कश्मीर की सरकार को ये पैगाम भेज रहा हूँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम कैबिना के मंत्रियों को कि बजट सेशन जो 2 फरवरी को शुरू हो रहा है इसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर हर तरीके से कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज इस बजट सेशन में लाया जाए। और मुबारक की बात है कि सीजनल टीचर्स के लिए भी एक राहत का पैगाम है कि उनका मसला भी जो टाइम पीरियड बढ़ाने का, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि उनका टाइम पीरियड जो सीजनल टीचर्स हैं उनका 12 महीने होना चाहिए। वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनका 6 से 9 नहीं 6 से 12 महीने होना चाहिए। कम से कम उनकी तनख्वाह 20,000 रुपया होनी चाहिए। और इस बजट सेशन में सीजनल टीचर्स का मसला भी हल होने वाला है। मैं चाहूँगा कि जो भी नौजवान इसकी हमारी आवाज़ और इस वीडियो को देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक और आपके एमएलएज और मेंबर पार्लियामेंट्स जो है उनके कानों तक आपकी मांगे और आवाज़ पहुँचे। इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी मुबारक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमने कहा है और ज़ोरदार तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स को परमानेंट जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाए और ये ठेकेदारी सिस्टम जो है इसे बाहर से दफा किया जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स एजुकेशन जम्मू और कश्मीर जो है इनके माध्यम से इनको सैलरीज दी जाए। और ठेकेदार जो है इनको तंग करते हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज है जो वोकेशनल ट्रेनर्स को हरास करती है, इनको इंक्रीमेंट्स और इनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाती और समय के ऊपर वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और सीजनल टीचर्स को समग्र समय के ऊपर तनख्वाहें भी नहीं देता है। और ये बड़े अफसोस की बात है। इसके साथ साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गया है। और इस बजट सेशन में आपके लिए तो बहुत कुछ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर सीआरसीज के लिए है। और आप भी अपने एमएलएज को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको डिमांड्स जो है क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स की वो अपनी मांगे रखें। ये सरकार तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगी और सरकार के कानों तक ये आवाज़ ज़रूर आपकी और मांगे भी आपकी पहुंचेंगी। तो और इसके साथ साथ आपके जो मुतल्लिका एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके तक भी ये आवाज़ पहुंचे। और मैं उन एमएलएज और एमपीज़ को भी कहूँगा कि आपको आवाम ने चुन करके भेजा है, नौजवानों ने चुन करके भेजा है। आप बजट सेशन में, असेंबली में भी और मरकज़ की यूनियन बजट में भी ये इनकी मांगों को रखें। इसके साथ साथ देखिए हमारे पास किसान खिदमतगार में काम करने वाले किसान उद्यमी हैं, कृषि उद्यमी हैं, उनको तनख्वाहें सरकार नहीं दे रही है। उनके लिए भी खुशखबरी आने वाली है कि शायद उनको स्टाइपन और उनकी कुछ सैलरीज लग जाएगी। और नीड बेस्ड अरेंजमेंट्स जो के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए भी फाइनेंस बजट में इसमें काफ़ी कुछ और उनके लिए बहुत बड़ी राहत का प्रोग्राम बन रहा है। और ये सोर्सेज के हवाले से ये बजट की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। बजट सेशन 2 फरवरी को शुरू हो रहा है और आप बच्चे, तमाम जो बच्चे हैं ये मुझे दिन रात फ़ोन करते रहते हैं और इनके लिए भी ये मैंने कहा कि पैगाम उन तक पहुंचा दें। और एक पैगाम CAPD के भी, वो जो फेयर डीलर शॉप्स वाले हैं और उनके लिए भी हमने ये मांग किया है कि उनके लिए इस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के दौरान रहबरे खुराक के तहत इनसे वादा किया था कि इनको भी हम पक्का करेंगे और एक मेंबर को इनके परिवार से नौकरी देंगे, क्योंकि फेयर प्राइस शॉप्स वाले भी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है ये CAPD फेयर प्राइस शॉप्स वालों के लिए भी उम्मीद है कि इस असेंबली के सेशन में ज़रूर आएगा। और इसके साथ साथ बहुत से बच्चे वो लैंड डोनर्स हैं, CPW है, कंटीजेंट पेड वर्कर है, कुक्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है। और एक सबसे बड़ी राहत की जो है वो PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स के लिए है। उम्मीद है कि इस बजट सेशन में असेंबली में डेली वेजर्स को भी सरकार ने कुछ रखा हुआ है और उनको भी पक्का कर किए जाने की हमारी पुरजोर मांग है। अब देखते हैं कि असेंबली सेशन में सरकार क्या करती है, क्योंकि 1 लाख नौकरी देने का वादा तो अलायंस की सरकार ने किया हुआ है।
और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, JKSSB में नायब तहसीलदार और फॉरेस्ट गार्ड्स की पोस्टें, वाइल्ड लाइफ की गार्ड्स की पोस्टें भी खाली पड़ी हुई है, उसको भी जल्द से जल्द भरा जाए और एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज इस असेंबली बजट सेशन में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, और बहुत से स्कूलों में, तमाम स्कूलों में टीचर्स की असामियाँ खाली पड़ी हुई है, और MSc, PhD, B.Ed, M.Ed बच्चे, हाईली क्वालिफाइड बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की पोस्टें भी निकाली जाए। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो 2018-19 में डिसएंगेज किए हुए थे, उम्मीद है कि उन्हें भी फाइनेंस इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में और बजट सेशन में जो डिसएंगेज 2018-19 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स किए हुए हैं, हमने दबाव बनाया हुआ है कि उनको भी री इंगेज किया जाए, जिनको 2018-19 में डिसएंगेज किया था। ये भी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। बहुत सी बातें हैं, मैंने कहा ये राहत की बड़ी खबरें, इस बजट सेशन में बहुत कुछ आने वाला है, मुबारक की बातें आने वाली हैं, और मिलकर के हम अपने मसलों का हल करेंगे। अब इसके ऊपर मैं तमाम बच्चों को भी कहूँगा कि आप इसको फॉलो अप करें। आप अपने अपने मिनिस्टर्स, अपने अपने सेक्रेटरीट में डेलीगेशंस, कंसर्न डिपार्टमेंट से ज़रूर मिलें, ज़रूर इन डिपार्टमेंट से मिलें ताकि आपका मसला हल हो जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बजट सेशन में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स जो हैं, और इन सब के लिए, और तमाम नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, योगा इंस्ट्रक्टर, उनके लिए भी बड़ी गंभीरता से सोच विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।